हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें डीएसएसबी कोर्ट अटेंडेंट का जो एग्जाम हुआ था 2 जून 2026 को, उसकी शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो ये क्या है, 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2048। 2048 क्या होता है, 1024 इंटू में 2। 1024 क्या होता है, 32 का स्क्वायर। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 उसका स्क्वायर इंटू में 2। 5 टू ज़ 10 और इसकी पावर 1 है तो 10 प्लस 1 11। तो ये आ गया 2 की पावर 11। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वेट। 5x इज इक्वल्स टू 12, तो x आ गया 5 टू ज़ 10 बचा 2, 5 4 ज़ 20, 2.4। 2.4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a shopkeeper allows on each item a 15% trade discount and 12% cash discount. If the mark price of the cooler is 10,000, what is the selling price? देखो 10,000 की चीज़ थी, उस पर पहले आपने दिया 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो मिला कितना, 85%। फिर 12% का कैश डिस्काउंट, तो मिला कितना, 88%। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए। आंसर आया 85 इंटू में 88। 8 5 ज़ा 40, लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, जहाँ पे 0 दिख रहा है वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ अ राइस इंक्रीज बाई 25%। बाई वट परसेंटेज मस्ट वन कट डाउन द कंजप्शन ऑफ राइस सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज़ टू बी इनकर्ड ऑन राइस। देखो प्राइस इनटू में क्वांटिटी बराबर होता है टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस बढ़ गया, पहले प्राइस भी 100% था, क्वांटिटी भी 100% थी, है ना, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी 100% था। जैसे ही प्राइस बढ़ा 125% हो गया। क्वांटिटी अगर उतनी ही रखते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका 125% बढ़ जाएगा। अब इसको 100% ही रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी करेंगे, 25% की। कितने पर, 125 पर, इंटू में 100। बस यही करना है। इस 125 को वापस वो लाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, कितना कमी करनी है, 25 की। किस पर, 125 पर। बस 25 वन 25, 25 5 125, 520 100, 20% की कमी करनी पड़ेगी। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड 45% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट। हिज गेन, देखो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितना है, 145। डिस्काउंट मिल रहा है 12% का, तो आप फॉर्मूला लगा दो, MP/CP बराबर है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। MP है 145, CP है 100, 100 प्लस प्रॉफिट तो हमें दिया नहीं है, तो यहाँ पे P लिखो अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 12, तो ये हो गया 88। काटो, 5 2 ज़ 10, 5 9 ज़ 45, 520 ज़, फिर 4 5 ज़ 20, 422 ज़, तो ये आ गया 100 प्लस P बराबर है 29 इंटू में 22/5। नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी, ताकि बस मल्टीप्लाई करके एक के बाद पॉइंट लगा दें। तो 100 प्लस प्रॉफिट बराबर है 29 इंटू 22, कैसे करेंगे, 22 इंटू में 30 माइनस 1 कर दो, 660 माइनस 22। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 638 इंटू में 2, 8 2 ज़ 16 का 1, 3 2 ज़ 6 और 1 7, और 6 2 ज़ 12 और 1, 3 2 ज़ 6 और 1 7, 6 2 ज़ 12, तो ये हो गया 127.6। तो P की वैल्यू आ गई कितनी, 27.6। मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 27.6 का। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ड्यूरेशन इन विच ₹15,000 विल अमाउंट टू रुपीज़ इतना एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो कितने का आपको फ़ायदा हो रहा है, 780 रुपये का, है ना। 780 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। ऐसा ही बराबर है P इंटू में R, रेडियस क्या, रेट 20/100 इंटू में T। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 बचा 1, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 5 ज़ा 15, 13 ज़ा, टाइम आ गया 13/5, मतलब कि 5 2 ज़ा 10, 2.6 इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन हु स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 12,000 पर मंथ। 60% देखो, इनकम या तो सेव होगी या खर्च होगी। अगर वो 60% बचा लेता है, 60% खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 40%। वो किसके बराबर है? 1200 के। तो कितना आ गया ये? आपको निकालना है मंथली एक्सपेंडिचर। 60% बराबर है 1200 बटे में 40 गुना में 60। 0 से 0 कट गया, 4 3 12, साथ में 2 0, 6 3 18, 1800 आ गया। 1800 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स डिवाइडेड बाय 4। आपको बताना है पहले 9 प्राइम नंबर का सम निकालो, उसको 4 से भाग कर दो। तो लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 23, फिर है 29। हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ले लिए, 9 ही लेने थे, है ना। 11 13 17 19 और 23। अब जोड़ लो, 5 3 8 और 2 10, 13 और 7 20, 11 और 19 30, 17 और 23 40, 40 और 30 70 80 90 और 10 100। 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 25। क्वेश्चन नंबर 8, एन आइटम वॉज परचेज फॉर ₹500 एंड सोल्ड फॉर ₹650। वट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 150 का फ़ायदा हो रहा है किस पर? 500 पर, इंटू में 100%, बस 5 3 15, 30% का फ़ायदा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, अ बैंक ऑफर्स 4.7% compound interest per annum calculated on a half year basis. A consumer deposit ₹9,000 to 45 each on 1 January and 1 July of a year. At the end of the year, the amount he would have gained by the way of interest is, देखो हाफ ईयरली बेसिस पर है और ये 9 to 45 रुपीज़ जमा कर रहे हैं, तो कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? पहले 1 जनवरी को इंटरेस्ट मिलेगा और 1 जुलाई को इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर 9 to 45 पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, जो 1 जनवरी को जमा करें। 1 जुलाई को जो उसने नया 9 to 45 जमा किया उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। 9 to 45 जो 1 जनवरी वाले उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो 9 to 45 पर जो इंटरेस्ट मिला है, इसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई? इसका मतलब 9 to 45 इंटू में कितना है भाई? इंटरेस्ट 4.7/2। क्यों? क्योंकि ये तो पूरे साल का था और 6 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इंटू में 100। बस ये आपका हो गया इंटरेस्ट। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 to 45 को। 7 5 35 का 3 यहाँ, 7 4 28, 31 का 3 यहाँ, 7 2 14 और 3 17 का 1, 7 9 63 और 1 64, 0 5 4 20 का 2, 4 4 16 17 18 का 1, 4 2 8 और 1 9, 9 4 36, 5 1 8 7 15 का 1, 9 और 1 10 14 का 1, 6 6 12। ठीक है, यह आ गया आपका। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 7 14, फिर 0.5 हो जाएगा ना, नीचे 2 0 हैं और ये पॉइंट हटा के नीचे एक और 10 आ जाएगा, 3 0 हो जाएंगे एक तरह से। तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट। क्या ये मल्टीप्लिकेशन सही है? चेक कर लेते हैं एक बारी। नाइन 2 4 5 इंटू में 47, 4 3 4 5 1 5। यहाँ पर कुछ मेरी गड़बड़ हुई है ना, मैंने ये मैथ सॉल्वर ऑन कर दिया था। तो 7 5 35 का 3, 7 4 20 31 का 3, 7 2 14 17 का 1, 7 9 63 और 1 64, 5 4 20 का 2, 4 4 16 17 18 का 1, 4 2 8 और 1 9, 9 4 36, 5 1 8 7 15 का 1, 9 और 4 13, 14 का 1, 6 6 12 13 का 1।
ठीक है, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 2 ज़ा 4। अब सही हो गया, ठीक है। अभी हो गया हमारा, इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं थी। ये हो गया, अब ये हो गया 217.26, है ना। इतना आपका इंटरेस्ट है इसके ऊपर, आप ये इंटरेस्ट आपको 3 बार ही मिल रहा है। और फिर 271.26 पर आपको वही 4.7/2 इंटू में 100, पॉइंट हटाकर 0, तो ये हो गया। डिवाइड कर दो इसको, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.217 कर दो इसको, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 47, तो ये हो गया एक तरह से 0.2 0 2 8 16, मतलब लगभग 47 का 10% ना, है ना। 0.10 का क्या मतलब होता है, 10%, 11% हो गया, तो ये 4.7 हुआ लगभग। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल्स टू डाल देते हैं, नहीं देगा क्या। चलिए 6 3 18 का 1, 3 2 6 7 8, 7 3 21 का 2 यहाँ, 7 3 21 का 2 यहाँ, 3 1 3 4 5, 3 2 6, इसमें 4.7 आप प्लस कर दीजिए, आंसर आ गया लगभग 656 जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पे टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये ऐसे है 17/24, जो DSSB ने अपने ट्रू फॉर्म में दिया है वो मैं लिख दे रही हूँ। 17/8 डिवाइडेड बाय 5/8 इंटू में 16/15 प्लस 4/8 प्लस 8/9 डिवाइडेड बाय 28/11 ऑफ 11/9, है ना। तो ये हो गया 17 से 17 करके 8 1 8, 8 3 24, तो ये बचा 1/3 डिवाइडेड बाय 8 2 16, 5 3 15 डिवाइडेड बाय 4 1 4, 4 2 8, 2/3 प्लस 1/2 प्लस 8/9 डिवाइड 28/11 इंटू में 11/9, है ना। बस अभी हो गया 1/3 डिवाइड, तो एलसीएम लेंगे 3 2 6, तो 4 प्लस 3 7/6 हो गया। तो मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या हो जाएगा 6/7 इंटू में प्लस 8/9 और इंटू में 9/28, 9 से 9 कट गया, 3 1 3, 3 2 6, 2/7 प्लस 4 2 8, 4 7 28, 2/7, आंसर आ गया 4/7। 4/7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 25 इफ 3 नंबर्स आर 20 30 एंड 35, व्हाट इज द 4th नंबर। देखो 4 नंबर का एवरेज 25 है, तो ये कितना हुआ 25 इंटू 4 सम हो गया, वो किसके बराबर है 20 प्लस 30 प्लस 35 प्लस एक्स, तो ये हो गया 100 बराबर है, ये हो गया 50 और 35 कितना हुआ 50 और 35 85, तो एक्स कितना हुआ 15, 15 इज़ द राइट आंसर। और जो दूसरे मेथड से मैं करवाती हूँ, आप डेविएशन देखो, जो तीसरा नंबर चौथा नंबर है वो 25 तो हो गई, कितना कम या ज़्यादा है देख लेते हैं। यहाँ पर डेविएशन कितना है 20 - 25 -5 का, यहाँ पर प्लस 10 का, यहाँ पर प्लस 5 का, और यहाँ पर प्लस 10 का। तो नेट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ऐसे में क्या डेविएशन लूँ कि नेट डेविएशन 0 आ जाए, तो 5 से 5 कटिए, और यहाँ पे 10, यहाँ पे घटा 10 लेना पड़ेगा ना, इसका मतलब 25 में से 10 घटा दो 15 आ गया आंसर। कैसे भी समझ लो आप, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 12, अ शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग स्कीम ऑन ट्वाइस ऑफ द सेम मार्क प्राइस। ठीक है, सबका मार्क प्राइस सेम है और ये डिस्काउंट वो दे रहा है। Successive discount of 37% and 24% on any number of twice. Successive discount of 41, 30 and 26% on any number of twice both. 2% discount on first 2 toys and 39% discount on each additional toy. Pay for ₹6.75 toys and receive 9 toys. ठीक है, तो बताना है अ कस्टमर वॉन्ट्स टू हैव 9 toys। एक कस्टमर है वो 9 टॉय खरीदना चाहता है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ द लीस्ट बेनिफिशियल टू। देखो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है, तो इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो डिस्काउंट बहुत मिल ही रहा है ना।
37 और 24 टोटल कितना डिस्काउंट हो गया? 7 4 11 का 1, 3 2 3 और 2 5 और 1 6 61% प्लस माइनस 37 इंटू 24/100 है ना। तो 61 इंटू में 7 4 ज़ा 20, 37 और 24 कर लो। 7 4 ज़ा 20 का 2, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 7 2 ज़ा 14 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 8 4 4 8, 7 और 1 8, 8.88, 8.88 घटा दो। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 9 में से 8 गया 1, 10 में से 8 गया 2 और 6 का 6, 62 सॉरी 5 का 5, 62.12, 52.12। यहाँ पर कितना है डिस्काउंट है? 52.12। यहाँ पर देख लेते हैं, पहले 2 टॉयज़ पर उसको 2% का डिस्काउंट मिला और बाकी के पर 39% का। तो इसमें देखो पहले समझ लो एक टॉय 10 रुपये का है, उस पर उसको डिस्काउंट मिला 100 रुपये का एक है, तो 200 पर 2% का डिस्काउंट और बाकी के 700 पर 39% का डिस्काउंट। तो ये हो गया यहाँ पे 4 रुपये का डिस्काउंट। 39 7 ज़ा 7 9 ज़ा 63, 3 यहाँ 6 यहाँ 7 3 ज़ा 21 और 6 27 प्लस 4 277 का डिस्काउंट मिला 900 पर इंटू में 100%। ठीक है, तो कितना हो गया? 9 3 ज़ा 27, 30 पॉइंट समथिंग में डिस्काउंट मिल रहा है ना। 9 3 ज़ा 27, 30 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे डिस्काउंट है 30 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पर भी डिस्काउंट निकाल लेते हैं। आपको ये पता है 9 चीज़ें गई हैं, पे कितने का करना पड़ा है? 6.75 का। तो डिस्काउंट कितना मिला? 2.25 का डिस्काउंट मिल गया 9 पर इंटू में 100, पॉइंट हटा के नीचे 100 कट गया। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे 2 समथिंग आएगा। तो सबसे कम डिस्काउंट कहाँ मिला? डी में। सबसे कम डिस्काउंट कहाँ मिला? डी में। समझ आया? आपको ऐसे इसको चेक करना ही पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन। सो डी इज़ द राइट आंसर। Question number 13. The average weight of a group of 20 members was calculated to be 58 kg. If the weight of a new member is included, the mean rises by 400 ग्राम। देखो, अगर वो जो व्यक्ति आता वो भी 58 kg का ही आता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति आता वो भी 58 kg का ही आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो आया तो उसके आने से 400 ग्राम वेट बढ़ गया। तो उसका वेट 58 तो है ही, प्लस कुछ और भी है। वो कितना है? अब 400 ग्राम कितने लोगों पे बढ़ा? 21 लोगों पर। तो 400 गुना में 21, इतना ग्राम इस किलो में चेंज कर 1000 से डिवाइड करके। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8.4 kg और एक्स्ट्रा है उसके पास। तो 58 प्लस 8.4, 66.4। उसका वेट कितना है? 66.4। क्वेश्चन नंबर 14. इन अ पोल पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर एनी 6 ऑप्शंस। ये देखिए A B C D E and F. The pie chart below show the result obtained if the total votes polled at polling center P were 9,360 and at the polling center Q were 8,640. What is the difference in the number of votes options C between the two polling centers? C पर कितने हैं? C कौन सा ग्रीन वाले? यहाँ पे 130 डिग्री और यहाँ पर 125 डिग्री। तो कितना है? P पोलिंग स्टेशन P पे कितने वोट हुए हैं? 9360। देखो 360 डिग्री दिखा रहे हैं, 9360, तो 130 डिग्री कितना हुआ? 9360 डिवाइडेड बाय 360 इंटू में 130। ऐसे ही यहाँ पर है 360 बराबर है किसके? 8640 के। तो 125 8640 अपॉन में 360 इंटू में 125। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, बचा कितना? 3, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, फिर काट देते हैं 6 से, 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36। तो ये आ गया 13 13 ज़ा 169 इंटू में 2 9 2 ज़ा 18 का 1, 6 2 ज़ा 12 13 का 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 3 3 3
3380। ठीक है, ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 8 4 12, 12 6 18, 9 से 4 है, 9 4 36, 9 9 81, बचा 5, 9 6 54, फिर 4 से काट देते हैं, 4 2 8, 4 4 16, तो ये आ गया 24 इंटू में 125, 125 इंटू में 20 प्लस 4 कर दूँ तो 125 टू 250, साथ में 1 0 प्लस 125 4 500, तो ये कितना हो गया 3000। तो 3000 और 3380 में कितने का गैप है, 380 का, यही पूछे हमसे। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर in 1260 liter of mixture is 4:3. If 280 liter of mixture is taken out, find the quantity of milk remaining in the mixture। देखो 1260 है, इसमें मिक्स इज अ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क और वाटर निकाल लेते हैं। 1260 का 4/7 और यहाँ पे 1260 का 3/7, काट दो, 7 1 7, बचा कितना 5, 7 8 56, 7 1 7, 7 8 56, 180 इंटू 4 कितना होता है, 8 4 18 का टेबल अगर आपको आता है तो सही है ना, ये हो गया 72 और 18 3 54। अब इतना मिल्क और इतना वाटर था, अब 280 निकाल लिया, 280 निकाल लिया, तो जो निकलेगा वो भी इसी रेशो में निकलेगा। तो मिल्क बताना है तो 4/7 देख लो, 7 4 28, तो 160 लीटर चला गया, 160 लीटर चला गया, कितना हो गया ये 0 12 से 6 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 560 लीटर बचा, कितना बचा 560 लीटर। क्वेश्चन नंबर 16, 3 friends A, B and C start a business by investing 60,000, 90,000 and 1,20,000 respectively. After 3 months, A invests rupees 30,000 more and B withdraws 30,000. C continues with his original investment throughout the year. At the end of the year, they earn a profit of 2,40,000. तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर्स ऑफ सी एंड ए। तो देखो ये 60,000 उसने जमा किए कितने महीने के लिए, 3, फिर 30,000 और जमा कर दिए, 90,000 हो गए 9 महीने के लिए जमा, रेशो, इसने 90,000 जमा किए थे 3 महीने के लिए, फिर 30,000 निकाले तो बचे कितने 60,000 9 महीने के लिए, फिर रेशो 1,20,000 पूरे 12 महीने के लिए। तो पहले आप ये देखो, ये सारी ज़ीरो तो कट जाएंगी, है ना। तो अब हो गया ये 6 3 18 प्लस 9 9 81, रेशो 9 3 27 प्लस 9 6 54, रेशो 12 12 144। क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 9, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 2 18 प्लस 9 9 81, रेशो 9 3 27, 9 6 54, रेशो यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, तो 4 इंटू 4 बचाइए, तो 9 तो हट जाएगा, ये हो गया 11 6 3 9 और 4 चौक 16। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 11:9:16, 11:9:16, 2,40,000 पर। अब ये हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ये ए, ये बी और ये सी, कितना डिफरेंस है 5 का, कितने पर टोटल कितना प्रॉफिट है 11 और 9 20 और 36 पर, बस ये निकालना था हमें, काट देते हैं, 4 9 36, 4 5 24, 6 24, 60,000 हो गया ये, तो 6 5 30, 3 लाख को 9 से डिवाइड कर दो, 9 3 27, बचा 3, 9 3 27, अब ये तो 3 3 3 3 3 चलता रहेगा, यही आंसर है, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इन 3 पार्ट्स। He traveled first 100 km at 50 km per hour and next 80 km at 80 km per hour and the final 120 km at 40 km per hour. What is the average speed? Average speed क्या है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 300। अब टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, पहले 100 किलोमीटर 50 की स्पीड पर, तो 100/50 कितना होता है 2, तो 2 घंटे लगे,
फिर 80 किलोमीटर 80 की स्पीड पर 1 घंटा लगा, फिर 120 किलोमीटर 40 की स्पीड पर कितनी देर लगेगी? 3, 3 3 और 3 6, 300 बटे में 6, 6 5 से 30, 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो उसकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, chemical C is produced in a factory using chemical A and B in the ratio 3:11. If 18 liters of chemical A are used, how many liters of chemical B are needed to obtain the same ratio? उन्होंने क्या बोले, केमिकल सी जो है वो केमिकल ए और बी का इस रेशो में यूज़ करके बनता है। तो इफ़ 18 लीटर ऑफ केमिकल ए आर यूज़, देखो ये 3 है, ये 11 है, ये ए है, ये बी है, ये 18 लीटर यूज़ हुआ है। इसका मतलब कितना है? 6 मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 6 66, इसका मतलब 66 लीटर यूज़ हुआ है केमिकल बी। 66 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days वर्किंग 4 hours पर डे। पी जो है वो 10 दिन में काम कर सकता है 4 घंटा काम करके। क्यू इज़ 2/3 एज एफिशिएंट एज पी, तो क्यू बराबर है 2/3 ऑफ पी। इसका मतलब क्यू बाई पी हो गया 2/3। अगर क्यू रोज़ 2 यूनिट काम करते हैं तो पी रोज़ 3 यूनिट काम करते हैं, है ना। तो पी का टोटल वर्क कितना हो गया? पी का अरे क्या हो गया इसको, देखिए, तो पी का टोटल वर्क कितना हो गया? वो 10 दिन तक काम कर रहे, रोज़ 3 यूनिट काम कर रहे हैं और 4 घंटा रोज़ काम कर रहे हैं, तो ये तो हो गया टोटल वर्क। अब अब आपसे क्या पूछा है, देखिए टोटल वर्क ये हो गया। अब क्यू कितना काम कर रहा है, देन हाउ लॉन्ग वुड क्यू टेक टू डू द, अब वर्क तो सेम है तो टोटल वर्क तो ये रहेगा। अब क्यों ने वर्किंग 4 आवर पर डे, तो डेज हमें पता नहीं है, वो एक्स हो गए। ठीक है, 4 घंटे काम कर रहे हैं और कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 2 यूनिट, 4 से 4 कट गया, 2 5 10, एक्स की वैल्यू आ गई 15 दिन। क्यों को कितना दिन लगेगा? 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच डिस्टेंस कैन बी कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 79 किलोमीटर पर आवर इन 2.5 आवर्स। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, तो 79 इंटू में 2.5 का मतलब 5/2 कर दें, एक ही बात है। तो 79 या जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 ही कर लो, तो 25/10 हो गया। तो 25 इंटू में 80 -1 करेंगे तो ज़्यादा ईजी है, बाय 10। तो ये हो गया 25 8 25 4 100, 25 8 200, तो 200 हो गया -2.5, तो ये हो गया 197.5। थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, आफ्टर 5 ईयर द एजेस ऑफ सुरेश एंड हिज वाइफ विल बी इन द रेशो 7:6। आज से 5 साल बाद सुरेश और उसकी वाइफ का रेशो हो जाएगा 7:6। देयर एज डिफरेंस इज 6 ईयर्स। तो देखो एज डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, ये 7 और ये 6, ये सुरेश की वाइफ, सुरेश एंड इज वाइफ। ठीक है, ये वाइफ हो गई। तो यहाँ पे गैप कितने का? 1, लेकिन होना कितना का चाहिए था? 6 का। तो 7 6 42 और 6 6 36। ये है आज से 5 साल बाद। ठीक है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ, तो अभी प्रेजेंट एज कितनी हुई? 42 में से 5 गया 37 और 31, अभी ये इनकी प्रेजेंट एज है। इन तीनों की प्रेजेंट एज का सम है 78, तो इसमें से 37 और 31 कितना हो गया? 68। तो इन दोनों की एज होगी, तो बेटी कितनी की है? 10 साल की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, अ टैप फिल द सिस्टम इन 2 hours, अनदर टैप एम्प्टीज द फुल टैंक इन 4 hours, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द 1/4 ऑफ द टैंक। देखो एक सिस्टम है, ये 2 घंटे में भर है, एक दूसरा टैप है वो 4 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों मिलकर टोटल 2 to the 4 और ये -1, दोनों मिलकर 1 लीटर पानी भर रहे हैं 1 घंटे में, है ना। तो 4 इंटू में 1/4, हमें इतना पानी भर रहे हैं और काम हो रहा है 1 यूनिट, तो ये हो गया 1। ठीक है, कितना है? 1। क्वेश्चन नंबर 23, a spherical tank is of radius 3 meter. If the entire outer surface were to be painted at a cost of ₹5 per meter square, what would be the total cost of painting the tank? तो आपको देखो आउटर सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। तो ये हो गया 4 इंटू में 3.14 इंटू में r कितना है? 3 इंटू 3 इंटू में 5, है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है? ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया?
वैसे तो पॉइंट में ही आएगा आंसर, है ना। तो अब सम ऑफ डिजिट देख लो, 3 3 9, जहाँ पर 9 आ रहा है वही आंसर होगा। 4 5 9, 3 2 6, ये नहीं है। 5 5 10 16, 16 और 2 18, यही आंसर होगा, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता, है ना। पॉइंट के बाद टू डिजिट तो आएंगे क्योंकि 3.14 हमें दिख रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24, अ सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एज लेंथ ऑफ द क्यूब। देखो उन्होंने क्या बोला, एक सॉलिड स्फीयर है, जब आपने उसको मेल्ट किया तो वॉल्यूम सेम रहेगी। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए का क्यूब, है ना। तो ये 7 से 7 कट गया, तो आंसर कितना आया, आंसर आ गया क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू में, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इंटू में 11 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू ए। तो ये हो गया ए इज इक्वल्स टू, ये 4 इंटू 2 8 होता है ना, ये 2 बाहर आ गया, इंटू में 11 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, ये तो अ सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब इफ द रेडियस ऑफ द, ये क्यूब रूट हो जाएगा ना। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा ये 3 भी तो है, अंदर 3 भी रहेगा, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू में देखिए 7 7 से 49 इंटू में 11/3, नौ का 9, 9 4 13 का 1, 4 और 1 5, 539/3, 3 1 3, कितना हो गया, 3 1 3, बचा कितना 2, 3 7 21, बचा 2, 3 9 27, 179 पॉइंट समथिंग। और अब हम क्यूब देख लेते हैं, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो ये 5 पॉइंट समथिंग होगा, 2 इंटू में 5 पॉइंट समथिंग, तो आंसर कितना आएगा, लगभग 11, 5 टू द 10 और थोड़ा ज़्यादा 11 हो गया ना, 11 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितने हैं 18, इंटू में हाइट कितनी है 6, 2 9 18, 9 6 54, 54 इज़ द राइट आंसर, है ना। आई होप ये 25 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।